जय श्री राम। कहते हैं बजरंग बाण सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक शक्ति भी है और उस शक्ति को हमने अपने आंखों से महसूस भी किया है। यानी ये बात है उस वक्त की जो कि हमारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ था, यानी जो भी सारे प्रॉब्लम था, समस्या था, उस समय की बात है जो कि हमने हनुमान चालीसा तो किया था और नाम जप भी किया था। उसके साथ साथ यानी जो शक्ति हमने महसूस किया था यानी बजरंग बाण पाठ के दौरान हमने महसूस किया था। तो आज हम वही आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और आज हम जो कि बजरंग बाण पाठ के दौरान यानी हम जब उस टाइम उस वक्त जब हम प्रॉब्लम में था और उस वक्त हमने जब बजरंग बाण का पाठ किया था, उस वक्त हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ था, जो शक्ति का आभास हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस विषय में बात करूँ। तो फिर चलिए यानी उस शक्ति के बारे में, उस पाठ के दौरान जो हमें अनुभव हुआ था उसके बारे में जानते हैं। यानी उस वक्त यानी 2023 जो कि हमें हमेशा बोलता हूँ जो हमारे साथ हुआ था, यानी बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा संकट, बहुत सारा मुसीबत यानी हमारे ऊपर बोझ बन रहा था। और उस वक्त हमें हनुमान चालीसा तो पाठ कर रहा था, लेकिन उसके साथ हमने नाम जप भी स्टार्ट किया था और उसके उपरांत भी हमने बजरंग बाण का जो संकल्प, बजरंग बाण का जो पाठ है उसका भी हमने संकल्प लिया था। पहले यानी जो हम यानी सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ खत्म होने के बाद यानी जो हमारा प्रॉब्लम था, यानी जो कर्जा था, उसके लेकर हम हनुमान चालीसा का पाठ किया था पहले। तो थोड़ा सा यानी जो प्रॉब्लम हमारा था उससे जो हम थोड़ा सा राहत मिला था। लेकिन उस दौरान हमने हनुमान चालीसा पाठ यानी हमने सबसे पहले जो संकल्प लिया था हनुमान चालीसा का, वो खत्म होने के बाद हमने बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था। 11 दिन बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था और हमने ये पाठ का संकल्प लिया था रात को लिया था। यानी रात हम 10:30 से 9, साढ़े 9 बजे तक हम ड्यूटी में जाता हूँ, यानी दुकान में जाता हूँ, जो शॉप हमने कपड़े के दुकान में काम करता हूँ वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद हमने बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था। और उस वक्त यानी ऐसा था कि हमें बहुत सारा थिंकिंग, बहुत सारा नेगेटिविटी या फिर डिप्रेशन वगैरह जैसा हो रहा था। और उस वक्त हमने यानी रात को, जो उस दिन शायद ट्यूसडे मंगलवार था, और हमने उसी दिन रात को बजरंग बाण पाठ का संकल्प लिया था 11 दिन का। और पहले जो हम बजरंग बाण का पाठ किया था उस वक्त तो हमें अच्छे से बोलना भी नहीं आता था। और स्टार्टिंग में तो सबको ऐसे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जब आप पाठ करने लगेगा हमेशा डेली, तो आपको ऑटोमेटिक कंठस्थ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने पाठ शुरू किया था बजरंग बाण का। पहला दिन जो हम पाठ किया था हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ इतना जो हम पाठ किया था, लेकिन पाठ करते करते हमारा आंखों से आंसू आ रहा था और एक गूज़बम्प, पूरा शरीर में गूज़बम्प आ रहा था। तो हमने बस कुछ ऐसा महसूस हुआ था जैसे कुछ तो है इस पाठ में। तो पहला दिन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर दूसरा दिन हम पाठ किया ऐसे ही, हमें कोई भी हम स्पीड से पाठ जो करते हैं वो पाठ यानी जो धीरे धीरे हम एक एक शब्द यानी कोई गलत ना हो ऐसे हम पाठ कर रहे थे। फिर दूसरा दिन गया ऐसे ही था, फिर तीसरा दिन गया, फिर चौथा दिन जो हमें महसूस हुआ था यानी जो हमें हनुमान चालीसा पढ़ रहा था उस वक्त भी हमें उस ऐसा आभास नहीं हुआ था। लेकिन बजरंग बाण जब हमने पढ़ा था चौथा दिन, हमें तीसरा दिन कंप्लीट होके हमने चौथा दिन का जो पाठ कर रहा था उस वक्त हमें ऐसा महसूस हुआ था जैसे पूरा शरीर में ऐसा पूरा गूज़बम्प आ रहा था। प्लस जो एक अलग ही महसूस, अभी भी मुझे गूज़बम्प आ रहा है बोलते वक्त। तो क्या बोलूँ, जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, एक ऐसा शक्ति जो हम कभी हमने कभी उससे पहले हमने कभी आभास नहीं किया था। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई तो है। और मैंने जैसे पाठ शुरू किया, पाठ किया, फिर पाठ करते करते बीच में ही ऐसे मुझे आभास हुआ था। और ऐसे जो मेरा सामने जो हनुमान जी का, मैं पहले तो मेरे पास विग्रह नहीं था, अभी मैं हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह लेके आया हूँ। और पहले मेरे पास एक चित्र था और उसी चित्र में मैं जस्ट हनुमान जी को देख करके पाठ करता था। और जब मैंने पाठ कर रहा था उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी स्माइल कर रहा है।
तो ऐसे ही मुझे कुछ आभास हुआ, या ये मेरा खुद का अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे और किसी के साथ क्या अनुभव हुआ मुझे नहीं ज्ञात है। लेकिन मेरे साथ जो बजरंग बाण पाठ के दौरान अनुभव हुआ था, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर में घुसपा मार रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे पीछे कोई कोई खड़ा है, और हनुमान जी का जो फोटो था, यानी जो चित्र था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो चित्र है ना, जब हम कुछ मन से पाठ करेंगे, मन से कुछ हम भक्ति करेंगे, तो ऐसा होता है कि जैसे कोई तो संकेत हमें हनुमान जी देते हैं, और उस वक्त में मुझे ऐसा लगा कि जैसे हनुमान जी स्माइल कर रहा है, और मुझे उस वक्त तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ था, कोई तो है शक्ति जो मेरे साथ है। और जैसे जैसे मैंने पाठ चौथा दिन कंप्लीट हुआ, उस दिन मुझे आभास हुआ था। फिर ऐसे ऐसे करते करते 11 दिन कंप्लीट हुआ, यानी तब तक मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं था। जो मेरा कर्जा था, उसके लिए जो मुझे पैसा चाहिए था, मुझे नहीं मिल रहा था। यानी मैं बस एक ही चीज़ हनुमान जी को बोलता था, यानी आप देख लेना प्रभु, जो भी हो रहा है शायद आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है, और आगे भी जो होगा शायद आपकी ही इच्छा से ही होगा। तो ऐसे ही मैंने बस पाठ करना शुरू किया था, और पाठ 11 दिन जो संकल्प था 11 दिन का, वो 11वां दिन कंप्लीट हुआ। यानी फिर नेक्स्ट डे शायद सैटरडे था, आई थिंक। और उस दिन जो 12वां दिन था, यानी 11 दिन का संकल्प खत्म होने के बाद 12वां दिन, मैं उस दिन हनुमान जी का मंदिर गया, और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया, फिर हनुमान जी को दीप वगैरह दिखाया। फिर वहाँ पे आने के बाद मुझे किसी से मदद मिला था, यानी जो मेरा बॉस था, यानी बॉस से मुझे थोड़ा सा मदद मिला था। और इस पैसे के बारे में, जो कि बॉस को भी नहीं मालूम था मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था। और इस बजरंग बाण पाठ के दौरान ही मुझे बॉस ने मदद किया था, और मुझे ऐसा भी बोला गया था कि ये आपको हम मदद कर रहा है, लेकिन आपका जो सैलरी है उससे हम नहीं काट करेंगे। ऐसे ही मुझे मदद मिला था उस बजरंग बाण पाठ के दौरान। तो देखिए, इतना ये कौन कर सकता है? हनुमान जी ही तो कर सकते हैं। हनुमान जी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा हनुमान जी को ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और हमने सोचा क्यों ना जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ था पहले टाइम का, यानी उस वक्त का 2023 का, जो बजरंग बाण पाठ के दौरान हमें एक शक्ति का आभास हुआ था, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपको जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, या फिर आप डिप्रेशन में जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ थिंक मत कीजिए, बस हनुमान जी के शरण में आइए, और जितना हो सके नाम जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और उसके साथ साथ आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संकट है, तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका लाइफ में जो भी इशूज़ है वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर कर ही देंगे। यह हमारा खुद का अनुभव, खुद का विश्वास के साथ हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, और आगे भी हम हमेशा जो हमारा अनुभव, जो हमारा एक्सपीरियंस, हमेशा आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी सब लोग खुश रहे, हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंग बली आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, और बहुत सारा कृपा हनुमान जी आपके ऊपर बरसाए। जय श्री राम, जय हनुमान।